बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा क्या कर रही थी? प्रबंधक साहब क्या सीसीटीवी कैमरा में देखते थे कि लड़कियां क्या कर रही है? इस स्कूल पे बुलडोजर क्यों नहीं गिरना चाहिए? ये अभिषेक राय और सोनम मिश्रा का कोई चक्कर है। सिर्फ फिल्म में हीरो बनने से हीरो नहीं होता। दिनेश लाल यादव जी नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मैं आज श्रेया के मामले में 5 चीजों पर रोशनी दिखाने आई हूं। आजमगढ़ की जनता देखे कि वो 5 चीजें, 5 गलतियां क्या है और क्या कारण है जो अचानक से प्रबंधक ने खेल खेला और कोर्ट जाने की नौबत नहीं आई। समझने की जरूरत है। और अचानक से कूद के चले आते हैं हमारे सांसद, आजमगढ़ के सांसद, जिनको आजमगढ़ की जनता ने चुना है। वो अचानक से आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बातें निकलती है श्रेया के बारे में तो वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए था। चाहे कोई भी परिस्थिति, मैं मानती हूं कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जांच का विषय है। इस परिवार में एक बेटी की मौत हो जाए तो उस परिवार पे क्या बीतेगी हम सब समझ सकते हैं। अब वो जांच का विषय है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जिसमें वो बच्ची ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि मैं तो पूरे देश के सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि कारण कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, पर कोई कारण इतना बड़ा नहीं होता है जिसके वजह से हम अपना जीवन खत्म कर दें। आपको जनता ने किस लिए चुना है? आखिर में निरहुआ जो अपनी फिल्मी स्टाइल से लड़कियों को बचाते हैं, वो यहां आके फेल कैसे हो जाते हैं? यह घटना आज कम से कम 10 दिन से कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। और आप समझिए कि आखिर में दिनेश लाल यादव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बच्ची के लिए शब्द क्या होता है? ये होता है कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, बहुत कुछ हुआ। ये क्यों नहीं कहते हैं आप कि उस स्कूल पर ताला लगना चाहिए था, जिस स्कूल ने 8 तारीख को बंदी कराई अपने पाप को छुपाने के लिए। प्रबंधक ने एक तमाशा बनाया और बंदी कराने के बाद रातों रात एक खेल होता है। वो खेल ये होता है कि केस ट्रांसफर होती है, सीईओ के पास जाती है और फिर फुस हो जाती है और श्रेया को इंसाफ मिलते मिलते रह जाता है। लेकिन उस श्रेया की मां ने भी ठाना है कि आरोपी को छोड़ना नहीं है। एक गरीब को इतना इस तरीके से दबाने का मतलब नहीं समझ में आता है। इन्हीं से ले लीजिए भैया, हम इन्हीं से ले लीजिए। क्योंकि एक बेटी को भी खो दिए और इस तरीके से इल्जाम भी लोग लगा रहे हैं। क्या सरकार को हम गरीबों दया नहीं है? मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं। सिर्फ मैं योगी जी में भरोसा करती हूँ कि शायद वो मुझे न्याय दिलाएंगे। मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम गरीब हैं तो इसका मतलब नहीं कि हमें मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, हमारी आवाज को खत्म कर दिया जाए। और मैं श्रेया की मां और आजमगढ़ की जनता को एक बात बताना चाहूंगी। पहला, उस स्कूल वो चिल्ड्रन गर्ल्स हाई स्कूल थी, उसमें मैं मेल को मर्द कहूंगी क्योंकि मेल क्या कर रहे थे? गर्ल्स हाई स्कूल थी, उसमें फीमेल टीचर होना चाहिए था। मेल किस लिए भाई? मेरी भी बच्ची पढ़ती है, गर्ल्स हाई स्कूल है, उसमें एक मेल नहीं है। लेकिन ये चिल्ड्रन गर्ल्स हाई स्कूल में अधेड़ उम्र का 40 साल का वो मर्द क्या करता है? श्रेया के क्लास का टीचर, जो अपने आप को टीचर कहता है, पहले तो इस मेल को होना नहीं चाहिए।
अगर है भी तो भी कथाकथित कोई मजबूरी रही होगी, मैम के साथ उसका कोई नैन मटक्का रहा होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है। महिलाओं फीमेल जो प्रिंसिपल है जिनका नाम सोनम मिश्रा है, कथाकथित उसके साथ कुछ होगा। रही बात ये घटना मैं आपको इसलिए बता रही हूं, गौर करने की जरूरत है। आज जो हमारे प्रिंसिपल और अध्यापक के साथ ये हुआ, ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासनिक अधिकारी किसके अभाव में, जो आज फेक मीडिया है, सोशल मीडिया है, बिना तथ्य को जांच किए हुए उनको जो है मानसिक जेल में बंद कर दिया, उनको मानसिक प्रताड़ना हुई। आज भी वो हमारे प्रिंसिपल और टीचर विक्षिप्त हैं। वो इस अवस्था में नहीं है कि आपको फेस कर सकें, आपके सामने आए। हमने उनको कम से कम 15 दिन का छुट्टी दे दिया कि किसी तरह से वो जब अपनी मानसिक अव्यवस्था से निकल करके आएँ, पठन पाठन कार्य में अपने को लगा सकें, तब वो इस विद्यालय में आए। हमें आपसे भी कहना है, मीडिया से भी हमारी शिकायत है कि आप लोग अच्छे चीज़ों का सहयोग करें, क्योंकि जो आप लोग ने उन्हीं लोगों काने पे सच्चाई को जानने के लिए नहीं प्रेरणा दबाव बनाया कि सच्चाई का कम से कम जांच की जाए। और वही हुआ, जब सच्चाई की साइंटिफिक तरीके से जांच की गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि उस बिटिया ने क्यों आत्महत्या किया, उसका कारण पता चला गया। उसमें हमारे प्रिंसिपल और हमारे अध्यापक का कोई दोष नहीं है, टीचर्स का कोई दोष नहीं था, और वो रिहा हो गए। पूरे देश में है प्राइवेट स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। न्याय क्या दिलाना है? अगर कोई बच्चा, उसके साथ कोई अन्याय हुआ नहीं, सारे बच्चे, एक ही बच्चा नहीं, इस पर 10,000 बच्चे हमारे विद्यालय में, परिवार में, और वही व्यवहार सेम 10,000 बच्चों के साथ किया जाता है। अगर वह किसी तरह से मानसिक रूप से अपने परिवार से पीड़ित थी और उसने क्षणिक निर्णय ले लिया और अपने आत्महत्या कर ली, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा क्या कर रही थी? क्या कर रही थी सीसीटीवी कैमरा? प्रबंधक साहब क्या सीसीटीवी कैमरा में देखते थे कि लड़कियां क्या कर रही है? मेरा आरोप है, ये आजमगढ़ की जनता का आरोप है कि कोई भी गर्ल्स स्कूल में बाथरूम के में सीसीटीवी कैमरा क्यों? इस स्कूल पे बुलडोजर क्यों नहीं गिरना चाहिए? ये अवैध तरीके से सीसीटीवी कैमरा बाथरूम में लगवाते हैं, और वो बच्ची जब इसका विरोध करती है तो वो बच्ची बुरी हो जाती है। वो बच्ची के पास, वो बच्ची से बदला लेने की ठानी जाती है। तीसरी बात, क्लास टीचर हो आप, एक मर्द हो, मर्द, वो लड़की 15-16 साल की, वो एक फीमेल है। ऐसा है कि जिस अवस्था में वो है, जिस काल में वो है, उस काल में लड़के तो क्या मर्द भी उसको नहीं छू सकते। आप टीचर थे ना, मर्द थे, अगर उसके पास मोबाइल था तो आपको सर्च करने की इजाजत किसने दी? मर्द होने के लिए, चूंकि आप मर्द हैं और मर्द कोई फीमेल को टच नहीं कर सकता। आप टीचर थे, आप फीमेल टीचर को बुलाते, फीमेल टीचर से आप उसके बैग को सर्च करते। आपने खुद सर्च क्यों किया? कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये सोचने की बात है। और तीसरी बात, इसी से साबित होता है कहीं ना कहीं ये अभिषेक राय और सोनम मिश्रा का कोई चक्कर है। और मैं बार बार यही कह रही हूं, ये इसके नार्को टेस्ट होनी चाहिए। और मैं सोनम मिश्रा और अभिषेक राय के लिए यही कहूंगी, वहां के सांसद के लिए कहूंगी, आपको अगर आजमगढ़ की जनता का प्यार चाहिए, वोट चाहिए, तो श्रेया को न्याय दिलाइए, ना कि उलुल झुलुल बात करे। आप वोट मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे जाते हैं, आपको वहां की घटना 10 दिन से पता है, फिर भी आप उसकी माता के पास नहीं गए मिलने के लिए। लेकिन आप बिहार आते हैं और हमारे बिहार के माननीय लालू प्रसाद यादव के का चरण छूते हैं। क्या तरीका है? आपको तो आजमगढ़ की जनता का चिंता होना चाहिए। आजमगढ़ की जनता आपको चुनकर भेजी हैं। बेटियां आपके तरफ देख रही हैं, बहन आपके तरफ देख रही हैं,
सिर्फ फिल्म में हीरो बनने से हीरो नहीं होता। दिनेश लाल यादव जी सांसद हैं आप, जिम्मेवारी है आपकी। और तीसरी बात, उस स्कूल में एक वही अभिषेक राय मनचला आशिक, जिसने उस बच्ची को मरने पे मजबूर किया। मरने पर मैं कहूंगी इसलिए कि आपने उस बच्ची के हाथ में क्या था जो उस बच्ची के हाथ में आप स्कूल में घुमा रहे थे? क्यों घुमा रहे थे भाई? क्या मंशा थी अभिषेक राय? सोनम मिश्रा का दिल जीतना था? क्या बच्ची ने क्या देख लिया था जो तुम इस तरीके से बच्ची के साथ मिसबिहेव किए, पूरे स्कूल में उसको घुमाए? कौन होते हो तुम? बच्ची के पास सैनिटरी पैड भी हो सकता था, क्योंकि वो इस उम्र में है। बच्ची के पास तुम आपत्तिजनक सम्मान का यूज किए, उसके मरने के बाद भी आपत्तिजनक बातों का भी इस्तेमाल किए। जीते जी तो तुमने मार दिया उसे, और मरने के बाद भी छिछोरी सोनम मिश्रा के चेहरे में जरा भी शिकन नहीं आई, हंसी आई, और कहती है कि भाई मर गई, मैं क्या करूं? अरे तुमने ही ऐसा खेल खेला कि पोल ना खुल जाए। तुमने उस बच्ची के हाथ में अपने अभिषेक राय के द्वारा जो चरित्र दिखाया, उससे कहीं ना कहीं टीचर और छात्रा का विश्वास टूट गया। हाथ में बहुत सारे आपत्तिजनक सामान हो सकते हैं, बहुत चीज हो सकती है, सैनिटरी पैड हो सकती है, कॉन्डम हो सकता है। कहां से आएगा? कौन दिया? कीपैड वाला मोबाइल था ना। ये घटना तो 3 दिन पहले की थी, तो आपने उस दिन क्यों नहीं उसके पेरेंट्स को बुलाया? उसी दिन आपने उस पेरेंट्स को फोन क्यों नहीं किया? शुक्रवार के दिन क्यों नहीं फोन से उनके घर में कंप्लेन की ताकि माँ बाप को पता चल जाए? लेकिन आपने कुछ नहीं किया। शनिवार बीत जाती है, संडे आती है, फिर सोमवार को आप खेल खेल देती हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से बस यही कहूंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं अभी से जागिए, क्योंकि इनकी मनमानी जो है दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। आपने भी देखा होगा। मैं योगी जी से कहूंगी कि जो भी स्कूल इस तरह की मनमानी कर रहे उसका अधिग्रहण करें, खुद सरकार के नेतृत्व में चलवाएं, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। एक और सवाल जो आप तक छोड़ते जाती हूं कि क्या हम गलत नहीं हैं? हमने कुछ ज्यादा प्राइवेट वालों को छूट तो नहीं दे दिया है? और रही बात, मैं पेरेंट्स हूं, आप पेरेंट्स हैं, आपकी बच्ची, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों से पूछें तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, वरना श्रेया जैसा हाल आपके भी बच्चे के साथ हो सकता है। और एक बात जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगी, कहते हैं कि श्रेया के साथ बहुत दिन से टॉर्चर हो रहा था। कथाकथित लोगों का कहना है कि उस बच्ची को टॉर्चर किया जा रहा था क्योंकि उसने स्कूल बस भी छोड़ दिया था। पता नहीं कितनी तकलीफ उस बच्ची ने झेली है। बहुत दर्द होता है सुन के, उस बच्ची को कितनी यातनाएं दी गई होगी। सोचने वाली बात है, कलेजा फट जाता है जब उसकी मां रोते हुए मैं देखती हूँ। आप आजमगढ़ की जनता आज सड़क पे उतरिए अपने श्रेया के लिए, वो आपकी श्रेया हो सकती है। आइए श्रेया की मां का साथ दीजिए और फिर देखिए कि प्राइवेट स्कूल पे ताला कैसे लगता है। और एक बात मैं कहूंगी कि क्या कहते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अंतर होता है। क्या प्राइवेट स्कूल में यह अंतर होता है जो 50 कोरे मारे जाते हैं? यही अंतर होता है?
एक बच्ची मासूम सी, उसको 50 कोड़े मारे गए। कौन है दोषी? माँ, पेरेंट्स ही दोषी होगा, जो अपने बच्चे को भेजता है शिक्षा देने के लिए और उसको 50 कोड़े मार दिए जाते हैं। और वो बच्चा 50 कोड़े मारने के बाद उस बच्ची से उठक बैठक किया जाता है 200 बार। क्या आपको सुन के दर्द नहीं हो रहा है? रूह नहीं कांप रही है? क्यों कांपेगी? आपके बच्चे के साथ तो नहीं हुआ है। प्रबंधक साहब कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए भाई। अरे प्रबंधक, मेरे ही पैसे से ऐश कर रहे हो, पेरेंट्स के पैसे से गोते खा रहे हो, करोड़पति अरबपति बन गए हो, माफिया बने हुए हो, और दूध का दूध पानी का पानी का बात कर रहे हो। अपना स्कूल बचाने के चक्कर में कौन सा खेल खेला है, ये आजमगढ़ की जनता जानती है और जवाब देगी। और कहीं ना कहीं वो जवाब सांसद और वहां के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूं देशवा न्यूज के माध्यम से कि उन पर, उस प्रबंधक पर और सोनम मिश्रा पर और अभिषेक राय पर जांच बैठाए। उस स्कूल में कितना अनियमितताएं दिखती है, वो उस पे भी जांच होनी चाहिए। कैसे बच्ची छत पे चली गई, उस पे भी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा ऑफ था, उस पे भी जांच होने, क्यों ऑफ था, घंटों क्यों ऑफ था सीसीटीवी कैमरा, उस पे भी जांच होनी चाहिए। वो सीओ साहब जिसने क्लीन चिट दिया, उस पे भी जांच होनी चाहिए। उनकी नौकरी और उनको सस्पेंड करने की जरूरत है, जो इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। अगर आप देशवा न्यूज देख रहे हैं तो देशवा न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।